ओके सो हाय वेलकम एवरीवन टू एस्ट्रोटार ऋषि द यूट्यूब चैनल। आज मैं उतनी जो है सच धज कर आई नहीं हूँ और आई एम नॉट सो वेल रिप्रेजेंटेड टुडे। पर बात यह है कि आज की जो एनर्जीज है वो बहुत हाई लगी मुझे। अंदर से मुझे फील हुआ दैट समथिंग इज चेंजिंग अराउंड यू। कुछ तो चेंज होने जा रहा है, कुछ तो चेंज आपके लाइफ में भी आप फील कर पाएंगे। एंड टुडे इज द 14th ऑफ जनवरी। सो एक चेंज तो वैसे ही हम देखने वाले हैं सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। और जो है चीज़ें ना हमारे लिए बहुत फास्ट जो है कुछ कुछ चीज़ें मूव करेंगी। फीलिंग्स कुछ अलग सी रह सकती है, वाइब्रेशन वाइज हम अलग से कनेक्ट कर पाएंगे। और इसी वजह से नॉट सिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी बिना देखे सुने में बैठ के कैमरे के सामने की मुझे तो आज ये वीडियो करनी ही करनी है। एंड यस और जो भी इस रिलेशनशिप में है, मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए तो खास आज मैसेज रहने वाले हैं। और जो भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं वी आर इन सोलमेट जर्नी, हमें तो लगता है ये सोलमेट जर्नी है, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो और देख लेते हैं मैसेजेस क्या निकल कर आती है। आप किसी के साथ भी सोलली कनेक्टेड है, आप ये वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। ओके सो लेट्स सी मैसेजेस क्या निकल कर आती है एंड व्हाट इज देयर टू से। मतलब एक्चुअल में क्या डेवलप हो रहा है जो हम हमारी जो खुली आंखें हैं उससे हम देख नहीं पा रहे, पर डेवलप तो हो रहा है। तो क्या एनर्जी है, क्या सीन है, हम देखेंगे। आज एनर्जी हाई है, मैंने कहा ना। तो मतलब कार्ड्स 2 बार फ्लिप हुए पहले भी। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ चुके हैं पहले ही। ओके नाउ लेट्स सी और कौन से कार्ड्स हमारे व्यूवर्स के लिए निकल आते हैं। यूनिवर्स गाइड मी द राइट कार्ड। सही कार्ड उठाने में मदद कर दीजिए डिवाइन। ओके हर्मिट के कार्ड हैं। ओके 2 ऑफ कप्स के कार्ड है। नाउ आई एम टेकिंग फ्रॉम अप किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके डेथ कार्ड, दी वर्ल्ड कार्ड। मैंने पहले ही बोला था कि एनर्जीज ना बहुत हाई रन कर रही है। आप में से बहुत से आज इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और उनको सुबह से ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है, समथिंग इज चेंजिंग। कुछ तो एनर्जी है जो मुझ तक आ रही है, आई कैन फील दोज एनर्जीज। सो इसी वजह से जो है आज की रीडिंग है और आज हम देख लेंगे कि एनर्जीज वाकई ही चेंज हो रही है या फिर क्या है, क्या चल क्या रहा है। ओके तो देखिए पहली बात तो ये है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो भी आप डिवाइन मेल हो डिवाइन फीमेल हो, चाहो जो भी है, जो भी सिचुएशंस है, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी सिचुएशंस जो है चेंज हो रही है। ओके वो पहले तो बहुत एकदम कंसंट्रेटेड थे अपनी गोल को लेकर, अपनी फोकस को लेकर। एकदम उनके विचार एकदम सही थे, क्लियर थे, उनके पास क्लैरिटी थी। वो समय मांग रहे थे खुद को लेकर, खुद के जर्नी को लेकर, खुद के करियर लाइफ को लेकर। वो और भी ज़्यादा सॉर्ट आउट होना चाहते थे चीज़ों को लेकर। वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसी एनर्जी के साथ आपके पास आए कि दोबारा से उनको जाना पड़े, गैप वो फील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कुछ एनर्जीज उन तक भी पहुंच रही है, वो भी एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। और उनको ये लग रहा था कि ऐसी एनर्जी में अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे फिर से जो है गैप का शिकार होना पड़ेगा। देयर विल बी अगेन अ टाइम गैप, एक टाइम लैप्स हो जाएगा। और इसीलिए वो खुद को ना और ज़्यादा बिल्डअप करने में लगे हुए थे। दे वर बिल्डिंग देम अप, थोड़े 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 करके खुद को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, खुद के एनवायरनमेंट को बदल रहे थे, हैबिट्स को चेंज कर रहे थे, बिहेवियरल चेंजेस उनमें आ रहे थे। और वो करियर में जो है और खुद को आगे ले जाने के लिए जो जो कंडीशंस लगती है, जो भी करना पड़ता है, वो क्योंकि वो मैच्योर हो रहे थे। और वो हो सकता है कि आपसे थोड़े उम्र में, तजुर्बे में बड़े हो, वो मैच्योर्ड इंसान हो, इसलिए वो मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करने में ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील कर रहे थे। पर यहाँ पर आ गया एक ट्विस्ट कि उनके माइंड सेट में थोड़ा बदलाव आ गया। वो फिलहाल के लिए बहुत खुद को लोनली फील कर रहे हैं। खुद अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपके साथ मिलना है,
आपसे जुड़ना है, आपसे कनेक्ट करना है। अभी तो जो लोग को पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, वो सब तो समझ गए, और जिनको पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम कौन है, कौन वो इंसान है जो ज़िंदगी में आने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो काउंटर पार्ट है वो भी इसी तरफ में है कि कब हम मिलेंगे। मुझे और अकेले नहीं रहना है, अभी मुझे अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलना है। सिंगल लाइफ मैंने बहुत लीड कर लिया, बहुत दूसरों के ऊपर भरोसे कर लिए। अभी जो है, अभी खुद के ऊपर काम जो है मैंने कर लिया, मैंने खुद को बहुत सॉर्ट आउट कर लिया। अभी उस इंसान के साथ मुझे मिलना है जो मेरे लिए बना है। सो ही इज़ लाइक थोड़ा डेस्परेशन में है, वो अभी मिलना चाहते हैं, अभी किसी भी तरह जो है मिलना हो जाए, कहीं से भी आपका कांटेक्ट उनके पास आ जाए, आप दोनों कनेक्ट कर जाए। तो उनकी जो फिलहाल की जो एनर्जी है ना वो ऐसी है, वो थोड़े डेस्परेट हो चुके हैं चीज़ों को लेकर। थॉट प्रोसेस उनके जो है अभी मिक्स्ड कंडीशंस में है। कभी वो बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं डिवाइन टाइमिंग आएगी तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट तो हो ही जाएगी, हम तो मिल ही जाएंगे, ईश्वर तो कर ही देंगे कुछ ना कुछ मैजिक। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अगर मैं खुद से ये इन सब चीज़ों में नहीं लगा या फिर मैं खुद से मैनिफेस्ट नहीं कर पाया तो क्या होगा। मतलब यार ना वो बहुत से फ्रैजाइल स्टेट में है, अनस्टेबल स्टेट में है, बहुत वल्नरेबल है। वो सामने जिस भी इंसान को देखेंगे, अगर उनसे उनकी जो है थोड़ी बहुत बॉन्डिंग भी है, वो रो देंगे या फिर वो अपनी हाल दिल बयां कर देंगे कि अभी अभी उनको एक इंसान उनके पास में चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, अभी उनको स्टेबल होना है। ओके, वो एक डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए, डिवाइन ब्लेसिंग के लिए वो तड़प रहे हैं। उनको लग रहा है कि डिवाइन कुछ तो ऐसा कर दो कि मेरी जो काउंटर पार्टनर है वो मुझसे मिल जाए, उनके साथ मेरा मिलना हो जाए, हम दोनों एक हो जाए, कम्युनिकेशन बिठा दो, कुछ तो कर दो कि ये इंसान सामने आ जाए, कुछ तो ऐसा हो कि इस इंसान के साथ मिलना हो जाए, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए, एक झलक तो उसकी दिखा दो। इज़ इन दैट फेज, और वो बहुत अपने दिल से ये जो कमिटमेंट है ये दिल से निभाना चाहते हैं, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत बहुत बदली हुई है, और एक डिवाइन पार्टनरशिप की भी एनर्जी निकल कर आई है। सो यही फीलिंग आप भी फील कर पाओगे। मुझे लगता है जो भी ये रीडिंग आज आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो डिवाइन यूनिवर्स ने ही आपको इस वीडियो तक ला पहुंचाया है, क्योंकि आपको ये जानना था। और दूसरी बात यह है, आप भी यही सेम फीलिंग्स खुद के अंदर भी फील कर पा रहे हो। आपको भी लग रहा है कि कब मिलना होगा, कब यूनियन होगा हमारा, कब वो स्पिरिचुअल यूनियन का दिन आएगा। आप में भी वो डेस्परेशन थोड़ा बहुत आप फील कर पाते हो कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोग तो बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप लोग तो खुद को लेकर बहुत कॉन्शियस हो कि मुझे उल्टा फुल्टा नहीं सोचना है, बहुत ग्रैटिट्यूड देना है, अपनी जो जर्नल्स हैं वो मेंटेन करनी है, फॉर्मेशंस देने, पर फिर भी अचानक से आज जो है एनर्जी कुछ और बातें कह रही है, क्योंकि उनकी हालत जो है, कंडीशंस जो है वो चेंज हो रही है। और उनकी कंडीशंस चेंज होने की एक बहुत ख़ास वजह है कि उनकी जो नेगेटिव फेजेस लाइफ में चल रही थी, वो नेगेटिव फेजेस का एंड होने वाला है। या तो आज उस नेगेटिव फेज का एंड होने जा रहा है, या फिर कल। वो एक बहुत बड़े एनर्जी सोर्स के साथ डील कर रहे थे जो नेगेटिव था, और ये एक नहीं हो सकता है, मल्टीपल एनर्जी सोर्सेस हो जो उनके लिए सही नहीं था। एंड वो उन सारी एनर्जी सोर्सेस से बाहर निकल कर आ चुके हैं, एक अलग सा आउटब्रेक हो रहा है उनके अंदर। वो इन सारी चीज़ों के साथ जो है अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। पहले जो कम्युनिकेशंस था वो बाहरी दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा था, बाहरी लोगों के साथ उनका उठना बैठना बात करना। अभी जो है खुद के साथ कम्युनिकेशन बैठ रहा है, खुद को समझने लगे हैं, और तभी से उनको ये भी लगने लगा कि जो चीज़ें सही नहीं है, जो इंसान उनके लिए सही नहीं है, जो एनर्जीज सही नहीं है, वो उनसे कट ऑफ होने लगे। और यही जो एक डेथ फेस एक क्लियर विजन लेकर आता है कि उनके नेगेटिव फेजेस जो है दूर हो रहे हैं, और जब नेगेटिव फेजेस दूर हो जाएंगे, जब कोई एक फेज का अंत होगा, तो सिमिलरली कुछ फेजेस का शुरुआत भी होगा। देयर विल बी बिगिनिंग
एंड कुछ हो रहा है, मतलब ही कुछ ना कुछ बिगिन हो रहा है। और वही बिगिनिंग की जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक आउटबर्स्ट एनर्जी है जो वो खुद भी फील कर रहे हैं अंदर से, और वही वही एनर्जी आप तक भी पहुंच रही है, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग देम। उनकी एनर्जीज आप तक आएगी, ये बहुत बहुत नेचुरल है। इसलिए आप थोड़े अनस्टेबल फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कुछ तो चेंज हो रहा है, मेरी डेली लाइफ में तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है, पर बाहर कुछ शायद चेंज हो रहा है जिसकी इन्फ्लुएंस मुझ तक पहुंच रही है। एंड ठीक है, थोड़े रेस्टलेस हो सकते हो, थोड़े माइंड में थॉट्स ट्रिगर कर सकते हैं, आप थोड़े अनइजी फील कर सकते हो, ठीक है, ये हो सकता है, 1-2 दिन ये चलेगा, क्योंकि वो एकदम उनके क्लियर थॉट्स है, वो एकदम जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उनको क्या करना है, अभी कुछ भी करके आप तक तो पहुंचना है, उनकी कंप्लीटनेस तक उनको पहुंचना है। वो ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आप ही उनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो भी वो इस बॉन्ड को जो भी कहते हैं वो आप ही हो। कोई ना कोई तो है इस दुनिया में, तो वो आप तक पहुंचने की मतलब पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीटनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो खुद के वर्ल्ड को अचीव करना चाहते हैं। और यही बॉन्डिंग्स वो दूसरों के साथ, वो हो सकता है कि उन्होंने पहले भी कुछ रिलेशनशिप्स में गए हों, पर वहाँ पर ये फीलिंग, ये इंटेंस फीलिंग उन तक नहीं आई हो, या वो फील नहीं कर पाए हो, पर अभी वो फील कर पा रहे हैं और उन्होंने एकदम ठान लिया है अभी तो मुझे ये करना है। हो सकता है कि वो भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो सकता है कि वो भी सेम प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो जैसा कि आप कर रहे हो सकता है वो भी फिलहाल यही वीडियो देख रहे हो जो आप देख रहे हैं। सो देयर कैन बी लाइक एक सर्टेन चेंज, एक मोमेंटम, एक चेंज इन देयर ऑरा, चेंज इन देयर माइंड, जो बहुत पॉजिटिव है, जो एक मतलब भूख लेकर आया है कि अभी तो मिलना है, अभी खुद को और जितनी तरीके से चेंज किया जा सकता है करना है, और उस इंसान के साथ तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है या कर सकता है, और वही है जिसके साथ मेरा एकदम फॉर एवर वाला बॉन्ड है। सो हम कुछ और मैसेजेस जो है ओरेकल से पिक करेंगे कि उनके दिल ही जो चीज़ें हैं, खुद के जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर किस जोन ऑफ बिहेवियर में वो है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल कि कौन सी मैसेज आता है। एंड यस, ये एनर्जीज हाई है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू क्लेम दिस एनर्जीज, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और पर्सनल कंसल्टेंसी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड of consultancies then you can connect with me। उससे पहले हम कुछ मैसेजेस जो है पिक करेंगे। इट्स टफ फॉर मी, उनके लिए ये टफ है, एक टफ जर्नी से वो गुजर रहे हैं, एंड इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि सडन एक चेंज, एक एनर्जी में इतना बड़ा चेंज आ जाना, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि वो कैसे डील करें, और एक अलग सी डिस्परेशन उनके अंदर है। सो ये उनके लिए टफ है, जितना उनके लिए टफ होता जाएगा ये एनर्जी आप तक भी पहुंचती ही जाएगी। ओके, आई वॉन्ट टू से बट कांट, वो कहना तो चाहते हैं पर उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो आपसे परिचित ना हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। सो दे आर वेटिंग लाइक डिवाइन कब मिला देगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ तो पहले से ही आप दोनों कनेक्टेड हो, जानते हो, पर वो जो एक मतलब वो कहना तो चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि आपने उससे ब्लॉक कर दिया, या फिर दे आर इन ब्लॉक्ड कंडीशंस। ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो फिलहाल के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो भी इश्यूज के साथ डील कर रहे थे, वो जो वेटिंग स्टेट ऑफ माइंड में थे, वो उन चीज़ों को लेकर आप फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अभी तो वो मिलना चाहते हैं। ओके, मैंने कहा था ना, उनके माइंड की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो चेंज हो रही है। ओके, एक तरफ वो बहुत पीसफुल हो गए, अंदर से उनको सुकून आ चुका है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक बहुत उलझी हुई पजल को सुलझा लिया है। उनको पता चल गया कि उनकी शांति किसके साथ कहाँ पर है। ओके, दे आर ऑल्सो वर्किंग, मुझे एकदम से ये फीलिंग आ रही है कि वो भी ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनको एक आइडिया तो आ चुका है। उसी के साथ साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड भी आया है, लाइक एंगर इश्यूज,
तो कभी कभी जब वो डिस्परेट हो रहे हैं, जब वो चीज़ों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तब उनको एंगर भी आ रहा है कि वो करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। वो इंसान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। हो सकता है वो स्पिरिचुअली खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर इसी एंगर इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पा रहा है, या फिर भगवान से वो लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ है, मिला दो, अब तो बहुत हो गया, अब तो नहीं रहना है सिंगल। सो ये एनर्जी भी निकल कर आती है। सो दिस एनर्जीज आर हाई। मैं कह रही थी ना कि एनर्जीज बहुत हाई है आपके लिए आज। लेट्स सी आगे क्या निकल कर आता है ना। लेस एक्सप्रेसिव, तो अंदर ही अंदर वो जितना डेस्परेट हो रहे हैं, जितना वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे ना, क्यों क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उतना ही वो लेस एक्सप्रेसिव हो जा रहा है चीज़ों को लेकर। एक आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स आ रही है और उनको कुछ भी आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि कैसे होगा, और वो लेस एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, वो चीज़ों को और बयां नहीं कर पा रहे, और उनके उनके मन में ना वो स्टेबिलिटी नहीं है फिलहाल के लिए, चीज़ें बदल रही है। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं, लेट गो ऑफ फियर एंड यू आर माई सोलमेट। ओके, तो पहली बात वो कह रहे हैं कि फियर्स को लेट गो कर दो, जो भी फियर्स है उनको लेट गो कर दो, और ये कहीं ना कहीं वो खुद को भी कह रहे हैं, इसलिए वो फियर्स के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, आपको भी करना है, पहली बात। और दूसरी बात, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, तो वो सोलमेट तक तो पहुंच जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े वो तो पहुंच जाएंगे, उनके अंदर की भूख है आपसे मिलना। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मुझे लग रहा है कि डिवाइन काउंटर पार्ट जब इतना जो है डेस्परेट हो जाता है ना, इतना उनके अंदर उथल पुथल होने लगती है, तो उनके कैरेक्टर्स में, बिहेवियर्स में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, अंदर से तो उनको पता चल चुका है कि ऐसा कोई इंसान है, इसलिए वो थोड़े बहुत पीस में हैं, क्योंकि ऐसे इंसान शायद अभी तक उनके लाइफ में आया नहीं है, वो फिलहाल के लिए मिले नहीं है। दूसरी ओर उनको अगर पता है कि यही इंसान ट्विन फ्लेम है, तो वो और तड़पेंगे, कब बात होगी, कब बात होगी, इसलिए एंगर इश्यूज हो रहे हैं, डिस्प्रेशंस हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है लोगों को देखकर। कभी कभी वो एक्सप्रेस कर भी ले रहे हैं, कभी कभी बता रहे हैं, और कभी कभी उन खुद को बहुत अलग से एकदम सीक्रेट रख रहे हैं कि नहीं बताना है, जो होगा आगे चलकर। तो एक मिक्सचर ऑफ इमोशंस आप देख सकते हैं, कभी ये कभी हो, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उनकी माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, और वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये है बॉटम लाइन। उनको पता चल चुका है कि अभी वो ना, वो लाइक भगवान से ही लड़े हैं कि कब मिलाओगे, कब मिलाओगे, बहुत दिन हो गए, और कितना इंतजार करना है। सो आप एक पॉजिटिव साइड इसका भी देख सकते हैं कि जब जब ये बहुत हाई हो जाता है ना, वो आप तक भी पहुंचता है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो जरिया बना ही देता है कि आप दोनों मिल जाए, एक दूसरे के साथ आपका मिलना हो जाए। सो येस, डू क्लेम दिस वीडियो। जो पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, ज़रूर से चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाती हूँ। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्लेम करना मत भूलिएगा, एंड पर्सनल कंसल्टेंसी नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इफ़ यू नीड इट, डू द नीडफुल, और सब अच्छे रहिए, मस्त रहिए, एंड विश यू लक फॉर दिस जर्नी। ओके, स्टे ट्यून्ड।